पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं किया हुआ है, ये पूछा जा रहा है। एक तरफ हार्मोन दिया हुआ है और उसका क्या कार्य है ये दिया हुआ है। तो मेलाटोनिन दिया हुआ है जिसका है निद्रा का नियंत्रण। मेलाटोनिन का क्या कार्य है? निद्रा का नियंत्रण, तो ये सही है, ये सही दिया हुआ है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, ये भी सही दिया हुआ है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण, ये भी सही है। तो हमारा गलत आंसर कौन दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। गैस्ट्रिन का कार्य होता है अग्नाशयी रस और पित्त स्राव को प्रोत्साहित करता है। गैस्ट्रिन क्या करता है? अग्नाशयी रस और पित्त स्राव को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रिन, ये सही सुमेलित नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। विद्युत धारा को अगर बोला जाता तो हमारा राइट आंसर हो जाता है एमीटर। विद्युत धारा को नापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एमीटर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर जो होता है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होगा? फ़ारेनहाइट स्केल पे पूछा जा रहा है। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? तो अगर केल्विन स्केल पे पूछता है, अगर केल्विन स्केल पे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0 केल्विन हो जाएगा। और अगर सेल्सियस पे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सेल्सियस स्केल पे -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये क्या पूछ रहा है? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर केल्विन स्केल पे पूछता तो 0 केल्विन हो जाता। सेल्सियस स्केल पे -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के किस रूप को उतारते हैं? जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो छिलके के रूप में हम किसे उतारते हैं, बताइएगा। तो आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू क्या है? आलू या प्याज क्या है? तना है। और अगर छिलका उसका उतारते हैं तो किस रूप को उतारते हैं? इसमें पैरीड्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरीड्रम को उतारते हैं। बाह्य त्वचा को नहीं उतारा जाता है, पैरीड्रम उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इसके कारण CO2 परिवहन कम हो जाता है। बी में है इसके कारण O2 परिवहन यानी कि ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो कम हो जाता है। सी में दिया हुआ है इसके कारण CO2 परिवहन बढ़ जाता है, इसके कारण हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है कम होता है, इसीलिए दम घुट के आदमी मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। अगर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं होता है तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है और जिससे दम घुट के मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है, बताइएगा।
चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नासिका। नासिका एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है, या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ने पे द्रव की श्यानता क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो ताप बढ़ने पे द्रव की श्यानता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जितना ताप कम होगा उतना श्यानता बढ़ेगा, और जितना ताप बढ़ेगा उतना ही श्यानता क्या होगा, घटेगा। तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी, घटती है, घट जाती है श्यानता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है। तो जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, नवजात शिशु में 300 हड्डी पाया जाता है, और जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डी। तो शिशुओं में जन्म के समय जानुका हड्डी नहीं पाई जाती है। जानुका हड्डी जिसको हम पटेला भी बोलते हैं, पटेला, पटेला हड्डी कहाँ पाया जाता है, पैर में। पैर में पाया जाता है, घुटना के पास, घुटना के पास रहता है पटेला, जिसको जानुका भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जानुका, जिसको पटेला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। 206 बिल्कुल सही, नवजात शिशु में 300 और वयस्क मनुष्य में 206। चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर सी। फूल का भाग कौन सा है, स्त्री केसर। और पुष्प क्या होता है, जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है, जनन अंग। और पुष्प में क्या क्या पाया जाता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और जयांग और पुमंग। जयांग और पुमंग ही क्या प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं, जयांग और पुमंग, जयांग और पुमंग। ये क्या प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं, प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए और बी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है, बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सिध में होते हैं तो अन्य दिनों की तुलना में जो सागर का जल होता है जो वो 20% ज़्यादा ऊंचा उठता है, इसलिए उसी को बृहद ज्वार भाटा कहते हैं, वो बृहद ज्वार भाटा के रूप में। और बृहद ज्वार भाटा महीने में 2 बार आता है, एक तो अमावस्या के दिन आता है और दूसरा पूर्णिमा के दिन आता है। लेकिन जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो अमावस्या के दिन जो आता है बृहद ज्वार भाटा, वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये महीने में 2 बार आता है, अमावस्या और पूर्णिमा को।
कैसी स्थिति में आएगा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होंगे तभी ये घटना होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद ज्वार भाटा। नेक्स्ट देखते हैं,